जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं अल्पना पांडे हूँ श्री राम पब्लिक स्कूल से, और आज मैं आप लोग को आपकी पाठ पुस्तक बसंत का पाठ 4 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। तो बच्चों, पाठ 4 दीवानों की हस्ती के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 ईस्वी को हुआ था। इनकी जन्मभूमि उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश है। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुआ था। इनकी कर्मभूमि लखनऊ है। आइए बच्चों, हम इनका जीवन परिचय जानते हैं। अब हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को सफ़ीपुर गांव यानी उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB की थी तथा मुख्यतः लेखन व पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे, यानी ये लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे थे। आप राज्यसभा के मंद सदस्य थे। इन्होंने कई विधाएं लिखी हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, निबंध। तो इनकी मुख्य कृतियाँ ये हम देखते हैं। उपन्यास में 3 वर्ष, अपने खिलौने, पतन, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा रेखा, वह फिर नहीं आई, सभी नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मारीचिका। इनका कहानी संग्रह है मोर्चाबंदी, राख और चिंगारी, इंस्टॉलमेंट। संस्मरण है अतीत की गर्त से। नाटक है रुपया तुम्हें खा गया। आलोचना साहित्य के सिद्धांत तथा रूप। सम्मान, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बच्चों, इनका उपन्यास जो चित्रलेखा था उसके लिए ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हो गया था। भगवती चरण वर्मा का 5 अक्टूबर 1981 को निधन हो गया था। तो बच्चों, आइए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। दीवानों की हस्ती। ठीक है, दीवानों की हस्ती, जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र दिखाया गया है कि इसमें एक व्यक्ति खड़ा है मस्त होके प्रकृति के बीच में, काफ़ी खुशी से खड़ा लग रहा है। तो बच्चों, कविता को शुरू करने से पहले हम कविता का भाव जानते हैं कि कविता का भाव क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम शीर्षक से ही देखते हैं कि शीर्षक क्या है, दीवानों की हस्ती। तो हमें कविता के शीर्षक से ही पता चलता है कि कविता किसके बारे में होगी, किसी की हस्ती के बारे में। हस्ती यानी किसी की जिंदगी या स्वभाव के बारे में। और वो स्वभाव यहाँ किसका है, वो स्वभाव यहाँ एक व्यक्ति का है। वो व्यक्ति यहाँ पे कभी अपने आप को खुद ही को कह रहा है कि वो एक दीवाना है। ठीक है, और दीवाना यहाँ कभी किसे कहा है, उस व्यक्ति को जो मस्त मौला होकर प्रसन्न भाव से खुद से दिल से अपने जीवन को जीता है। यानी कभी अपने आप को ही यहाँ मस्त मौला कह रहा है, कभी खुशी से अपने जीवन को जीते हैं, तथा वो जहाँ भी जाता है वहाँ दुख में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देता है। यानी दुखी लोगों के जीवन में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देना चाहता है, और अपने सुंदर स्वभाव के द्वारा और लोगों के दुखों का बोझ अपने ऊपर लेने का प्रयास करता है। और आइए अब हम कविता को शुरू करते हैं। लेकिन कविता को शुरू करने से पहले इस कविता के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है वो भी हम जान लेते हैं। तो इस कविता से हमें सीख मिलती है कि मनुष्यों को, यानी हम सबको भी अपने अंदर ऐसा स्वभाव विकसित करना चाहिए या ऐसा स्वभाव विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जैसा कि इस कविता में बताया गया। यानी हमें प्रसन्नचित्त यानी खुश दिल वाला होना चाहिए, तथा जहाँ भी हम जाएं वहाँ लोगों में हम खुशियाँ यानी प्रसन्नता बांटें। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आइए अब हम कविता को शुरू करते हैं। कविता का पहला खंड है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले।
तो कवि इस खंड में क्या कहना चाहता है? कवि इस खंड में कहना चाहता है एक मस्त मौला वाले स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि जैसा कि कवि खुद भी है, ठीक है। तो कौन, यानी कवि कहता है कि मेरे जैसे मस्त मौला स्वभाव वाले जो एक व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी हस्ती क्या है, यानी उन लोगों की बात ही क्या है। हस्ती यानी उन लोगों का स्वभाव क्या है, उनके जीवन का। कब कहता है आज यहाँ कल वहाँ चले, यानी हम आज यहाँ हैं कल कहीं और चले, यानी जो मस्त मौला वाले स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनके जीवन का कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता। वो आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होते, यानी वो एक जगह नहीं रह सकते हैं। और मस्ती का आलम साथ चला, और जहाँ भी वह जाते हैं उनके साथ क्या जाता है, जहाँ वो जाते हैं उनके साथ मस्ती का आलम जाता है। मस्ती का आलम यानी खुशी का आलम जाता है। वो अपने साथ जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रसन्नता लेके जाते हैं, ठीक है। मस्ती यानी मौज करते हुए वो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। हम धूल उड़ाते जहाँ जहाँ चले, यानी मस्त मौला स्वभाव के द्वारा वे लोग मस्त मौज करते हुए चलते हैं, ठीक है, लोगों में खुशियाँ बांटते रहते हैं। और हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी धरती के जिस भी कोने में वो जाते हैं वहाँ स्वतंत्र होकर चलते हैं, और साथ ही मौज का आलम, मौज की खुशियाँ लेके चलते हैं, दुनिया में खुशियाँ बांटते हुए चलते हैं। आलम का अर्थ होता है बच्चों दुनिया, ठीक है। मस्ती का अर्थ होता है मौज, हस्ती यानी अस्तित्व, स्वभाव, ठीक है। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि दीवानों की जो हस्ती होती है यानी अस्तित्व होता है वो कुछ अलग ही होता है, कुछ निराला ही होता है, उनका कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं होता है। वो मौज की दुनिया में प्रसन्नता बांटते हुए और खुशी से चारों तरफ खुशियाँ बिखेरते हुए चलते हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखते हैं, यानी नेक्स्ट खंड। आंसू बनकर उल्लास अभी आए, बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो देखते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास का अर्थ होता है खुशी, ठीक है। तो कवि कहता है कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर लोग कहते हैं कि तुम अभी अभी खुशियाँ बनकर आए हो। आए बनकर उल्लास अभी यानी खुशी बनकर अभी अभी आए, यानी कवि कहता कि जहाँ भी वह जाते हैं वहाँ पर लोग यही कहते हैं कि तुम अभी अभी खुशियाँ बनकर आए हो। और आंसू बनकर बह चले अभी, और अभी अभी आंसू बनकर जा रहे हो, तो हमें बहुत दुख हो रहा है। यानी जब कभी मस्त होकर यानी उन्मुख स्वभाव के कारण कहीं जाता है तो वह चारों तरफ खुशियाँ बिखेर देता है, और फिर जब वहाँ से वापस लौटता है, वहाँ से कहीं और जाता है, तब लोगों को दुख होता है कि, और वह दुख उनकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगता है, और वे लोग कहते हैं कि तुम अभी अभी तो आए थे हमारे बीच और अभी कहाँ जा रहे हैं, यानी जो खुशियों के फल हमने तुम्हारे साथ बिताए हैं वह हमें तो पता ही नहीं चला, और तुम कहते हो कि हमें छोड़ के चले जा रहे हो, यानी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। यानी जो खुशी के पल कभी अपने साथ लेके आया है लोगों के बीच में, और जब जाने लगता है तो वो आंसू बनकर लोगों के बीच से बह चलते हैं, तो लोग कहते हैं, कभी से पूछते हैं कि तुम अभी अभी तो हमारे बीच आए थे और अभी अभी कैसे और कहाँ चल रहे हो, यानी तुम हमें छोड़ के क्यों चले जा रहे हो। नेक्स्ट खंड है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब कभी उनके प्रश्न के उत्तर में, यानी जब वो लोग पूछते हैं उनसे तुम अभी अभी तो आए थे, अभी अभी कहाँ चले जा रहे हो, तो इनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कभी कहता है कि किस ओर चले यह मत पूछो, मतलब मुझसे मत पूछो कि मैं किस ओर जा रहा हूँ, मैं किस ओर जा रहा हूँ। कभी कह रहा है यहाँ मुझसे मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बस चलना ही है, मुझे रुकना नहीं है। जग से उसका कुछ लिए चले,
जग को अपना कुछ दिए चले। जग यानी संसार। कवि कह रहा है कि संसार के जिस भाग से मैं जा रहा हूँ वहाँ से मैंने कुछ ग्रहण किया है, यानी कुछ लिया है। और ग्रहण क्या किया है? कुछ अच्छी बातें, कुछ सोच की, विचार के, कुछ लोगों के सोच के, कुछ लोगों के विचारों से अच्छी बातें वो ग्रहण किया है। जग को अपना कुछ दिए चले, और इस संसार को अपने अंदर से कुछ दे के चल रहा है। तो कवि क्या देना चाहता है लोगों को? कवि कह रहा है कि मेरे अंदर जो अच्छाई भरी हुई है, जो खुशियाँ भरी हुई है, जो अच्छी बातें भरी हुई हैं, वह संसार को मैं देते चल रहा हूँ और चलता ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बस चलना ही है। नेक्स्ट है 4th खंड। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब कवि कह रहा है कि मैंने किसी से कुछ बात कही, दो बात कही यानी किसी से कुछ बात कही, और दो बात सुनी यानी किसी की कुछ बातों को सुना, और उन बातों को सुनकर कभी मैं कुछ हंसा हूँ तो कभी मैं कुछ रोया हूँ। कभी यानी कभी कहने की कोशिश कर रहा कि संसार के लोगों से मैंने कुछ बातें कही है और कुछ बातें उनकी मैंने सुनी है। उन कुछ बातों को कहने और सुनने से कभी मैं हंसा हूँ, कभी मैं रोया हूँ। इस यानी कभी कहना चाहता है इस प्रकार जीवन में मिलने वाले सुख और दुख के छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी जो कवि के जीवन में मिलने वाले सुख और दुख के घूंट हैं। यानी घूंट क्या होता है? जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी को एक एक घूंट करके पीते हैं, वैसे कवि कह रहा है जीवन में जो उसे सुख और दुख के घूंट मिले हैं, ठीक है, लेकिन उनको वो एक एक घूंट करके पी रहा है। यानी जो सुख और दुख के घूंटों को छक कर, छक्का का अर्थ होता है बच्चों मन भर कर, यानी वो मन भर कर उसे पीता है। और यानी एक भाव से पीता, चाहे हम एक भाव से पिए चले, यानी वो मन भर कर एक भाव से पीता है। यानी चाहे कोई उसे सुख दे, चाहे वो किसी को कोई उसे दुख दे, वह सबको एक भाव से देखता है। सबके लिए एक अच्छा भाव ही उसके मन में आता है। कभी किसी के लिए भी अच्छा या बुरा नहीं सोचता है। उसके मन में हमेशा सबके लिए, चाहे उसे कोई सुख दे चाहे दुख दे, एक भाव ही रहता है। बच्चों आज हम लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।